बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, आज तो बड़ी रौनक है जी इस्लामाबाद में। हालांकि सारा दिन बारिश होती रही है, कोई मार्केट खाली ही नहीं है हर रौनक जी कोई। 2-3 दिन से इस्लामाबाद बहुत बिजी हुआ हुआ और ये सारा जमहूरियत का जो है ना हुस्न, और जो है। उसके पार्लियामेंट का समरात इजलास है हैं। जी, और उसके समरात है। ये शहर इक़्तिदार तो जनाब फुल जोबन पे आया हुआ है। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा जो है हर तरफ जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। लैंड क्रूज ने किसी रेस्टोरेंट पे, कॉफ़ी शॉप पे, किसी पे कोई जगह नहीं है बैठने किसी की। मार्केट में कोई नहीं है, और हालांकि हाँ, बारिश ये सारा कुछ, और ऐसे लग रहा है भाई ये वो जो गुर्बत शुरबत महंगाई शंगाई कोई चक्कर ही कोई नहीं है। वाकई नज़र तो ऐसे ही आ रहा है। कहता बाहर है तो निकलो तो इंज ही लगता है जी। हर महल्ले से जो है लगता है तेल का कुआं निकल रहा है। हाँ ते क्या आज फिर गपशप करने के लिए? हाँ साहब, कोई नहीं है, बस वो स्मूथली सारा कुछ हो ही जा रहा है अपना। वो स्पीकर भी इलेक्ट हो गया नेशनल असेंबली का, डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट हो गया। उधर जो है वो गंडापुर जो है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है। अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होने हैं संडे को। उधर जो है बलूचिस्तान में भी सरफराज भुट्टी मेरा ख्याल है सामने आ रहा है। उस, गुड। उसके तो फिर उस, नए मैसेज करते हैं इन पर गुफ्तगू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर बर देखने को मिल सके। तो बहरहाल खान साहब, चलें ये तो बात कर लेते हैं। वो मैं बल्कि एक बात करना चाह रहा था। आज वो हाई कोर्ट ने बड़ा ठोका है जी उनको अपना, वो क्या नाम थे जो हमारे यहाँ पे डीसी। डिप्टी कमिश्नर है, अरफान नवाज मेमन। जी हाँ, जिनका किला सबसे मजबूत था। हाँ, और वो एसएसपी थे अपना जमील जफर साहब, और एक एसएचओ हैं ये कुसार थाने के, ये हमारे इलाके के। तो इनको सबको सजाएं सुना दी हैं। वो डीसी को 6 महीने की सुना दी, कोई 4 महीने की एसपी को सुना दी, कोई मेरा ख्याल है पता नहीं 2 महीने की शायद एसएचओ ने सुनाती है। 1-1 लाख रुपया जुर्माना। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, अच्छी मैं तो बात बड़ा है। हैप्पी हुआ हूँ। क्यों जी? खान साहब, ये तो अपना देखें, ये इनको किस किस जुर्म की सजा मिल रही है ये अदालत का जो हुक्म है। आपके कहने पे जो है ऐसे बंदे उठा लेते हैं। तुसी कहते हो उन्हें चक के ले आओ, तुसी कहते हो उन्हें चक के ले आओ, उसको उठा लेते हैं, कोई पूछने वाले नहीं होता। तो ये वो जो थे अपना, वो एक तो वो जो जिसने जान अल्लाह को देनी थी, शहरयार अफरीदी, जी हाँ। ठीक है, एक उनका, और वो जो एक शंदाना गुलजार है पीटीआई की, ये इनसे मतलब कि वो कंटेम्प्ट का केस चल रहा था। क्योंकि इनको जो है वो जो नहीं है 3 एमपीओ के तहत अरेस्ट कर लेते हैं। जी हाँ। तो वो इनको बार बार अरेस्ट किया जाता था, वो कोर्ट छोड़ती थी, वो फिर अरेस्ट कर लेते थे। कोर्ट भी इस बारी फिर पूछलते खलो गई, और अपना उन्होंने उनको सजाएं भी सुना दी। नहीं, अब ये जो सजाएं सुना दी हैं इस पे अमल दरामद क्या हुआ? वो अपनी सीटों से डी सीट हो गए हैं नहीं, या अभी जो है ना उनकी जो है सजा सुनाने के साथ साथ ही उस सजा को 1 महीने के लिए मुअत्तल कर दी है। 1 महीने के अंदर अंदर तुसी जड़ी अपनी वो जड़ी जे कोई कानूनी जंग लड़नी है, अपना अपील करनी है, वो क्या होती है इंटर कोर्ट अपील, तो वो कर लें। वो अब इंटर कोर्ट अपील में मेरा ख्याल जा रहे हैं। उसके लिए मेरा ख्याल कॉन्स्टिट्यूट भी हो गया है बेंच 2 रुकनी, एक जस्टिस आमिर फारूक नहीं? है और तो जस्टिस जहांगीरी हैं। इंटर कोर्ट अपील दायर हो गई है। जी दायर हो गई, उसके लिए बेंच भी बन गया है। वाह जी वाह। 2 रुकनी बेंच बन गया है। उसमें वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, और वो उनका आदमी जो है चीफ जस्टिस वो है। तो वो वही है। मगर खान साहब, ये अच्छी बात है वैसे, अगर तो अदालतें इसी तरह से जो है अपना कम से कम हर एक के लिए, ये हाँ, सिर्फ क्या इनके लिए रिपीटिंग नहीं है है। ना? हाँ, ये आप देखें, ये तो पीटीआई के थे ना, बाकी जो है वो मिसिंग पर्सन और क्या 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 हमारे सामने आंखों के सामने क्या क्या होता है, तो उनके साथ कुछ भी नहीं होता है। तो एक लिहाज से तो ये अच्छा साइन है, अगर इसमें जो है कोई फेवरेटिज्म नहीं है या कुछ भी नहीं है। कम से कम जो ये जो सरकारी अफसरान हैं, इनको ये तो कम से कम एक खौफ तो होएगा ना कि हमने आइंदा से फारूक फैसल के नजायज़ आर्डर नहीं मानने। तो नजायज़ आर्डर ना दिया करो, उसको उठा के ले आओ, उसको पकड़ लो, उसको अच्छा, चलिए ठीक है। हेल्दी साइन हम जो मार्केट और जमहूरियत का और बिजनेस के इस पे असर जो है, जो हमने जिस पे इंट्रो किया था, इसको मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। ये गालबन 2000 का वाकया है। मैं टैक्सी पे इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था, तो उससे गुफ्तगू शुरू हुई टैक्सी ड्राइवर से। तो वो कहते जी जब से ये मुशर्रफ आया ना जी, मार्शाल्लाह आया ना जी, मेरा तो बिजनेस ही डाउन हो गया। मैं क्या अल्लाह खैर करे यार, आपका क्या बिजनेस था? कहते जी मैं टैक्सी चलाता था। और ये मैंने कहा मुसाफिर कम हो गए हैं? कहता नहीं जी, इधर साल में 6 महीने तो कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास चलता रहता था। वो सारे उनके जो मिलने वाले आते थे, लोग काम करवाने के लिए आते थे, तो एयरपोर्ट पे मैं टैप कर लेता था। तो जो आता था वो 2-4 दिन के लिए तो रहता था।
तो उसे मैं ट्रांसपोर्ट, वो मुझसे पूछता था कि जी आप होटल कौन सा अच्छा है, मैं उसे उसकी इस्तात पूछ लेता था, जाके बता देता था। चूज़ उसने करना है। कहते जी अगर उसने जो भी होटल चूज़ किया तो होटल वाला मुझे कमीशन दे देता था। इसी तरह कहते जी वो जब रात को पार्टी करने के बाद उसने खाने शाना मंगाना होता था तो उनका खाना भी मैं ले आता था और उसमें भी मुझे अच्छी खासी टिप मिल जाती थी। तो मेरे 3-4 दिन में अगर कोई एक लग जाता था पैसेंजर, तो सारा महीना भी अगर मैं उतनी टैक्सी चलाऊँ तो उतने मेरे पैसे नहीं बनते थे। तो वो कहता था अच्छा वो यार देखो टैक्सी, वो कहता जी मेरे बिजनेस पे असर नहीं पड़ा, कहता जी होटल वाले के बिजनेस पे कितना असर पड़ा है। और इस तरह वो सारा ये गिनवाता था और हमने कभी ये सोचा भी नहीं था इस पहलू पे कि यार जब इजलास होता है तो इस्लामाबाद में ये चीज़ें ये सर्कल बढ़ खान जाती साहब है। मेरे उधर से कराची से मेहमान आए, उन्होंने मुझे कहा जी पे वो भी इसी अजलास के लिए आए थे, उनके भी कोई उधर से जो है मेंबर इलेक्ट हुए हैं कराची से ना, MQM के। तो मुझे किसी दोस्त के रेफरेंस से फोन आ गया जी पे वो आ रहे हैं और उनको कोई जो है गेस्ट हाउस में जो है वो कमरा बुक करवा दें। वो मैंने गेस्ट हाउसों को फ़ोन करने शुरू किए जो वाकफकार हैं, किसी के पास भी कोई कमरा नहीं। तो ये है जी जमहूरियत का हौसला, इस तरह जनाब ये हाँ। सारा बिजनेस मतलब मगर ये बिजनेस तो खान साहब ये जो है ये इकानमी तो आपकी फिर इन्हीं शहरों में चल रही है ना, इस्लामाबाद में चल जाएगी, नेशनल असेंबली सेनेट यहाँ वो पे, काम करा के लेके जाएंगे, उससे जाके पैसे खर्च जाएंगे ना। सूबाई असेंबलियों में है जहाँ कोयटा, कराची, लाहौर, पेशोर होते इकानमी चल पाएगी। बहरहाल अपना कुछ ना कुछ जो है वो फिर सर्कुलेशन में जो है कुछ ना कुछ पैसा तो आना शुरू होता ये है तो ना। सारी खुशफहमी की बातें है ना। हाँ। जब ये सारा कुछ काम शुरू होगा, हम्म। ये हुकूमतें काम करना शुरू करेंगी तो फिर पता लगेगा ना। गंडापुर साहब उधर वज़ीर आला बन गए हैं ना, तो उन्होंने क्या ऑर्डर किया है? उन्होंने तो खान साहब उन्होंने तो ऑर्डर किए जी एक हफ्ते के अंदर अंदर जिन्ने पर्चे दिते हुए ने सारे मुका दो वरना मैं सब नूं वेख लांगा। उनके ऊपर या पीटीआई के सारे वर्करों पे? PTI के ऊपर और उनके ऊपर। तो अब बताएं ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? ब्यूरोक्रेसी खान साहब अब ब्यूरोक्रेसी का वाकई अब उन्होंने जो पुलिस वालों ने या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी पर्चे कटाए हुए थे वो तो उनके कहने पे कटाए हुए थे, तो वो उनको उनके कहने पे फिर ख़त्म हो सकते हैं, उनके बगैर तो नहीं ख़त्म हो सकते। तो वो जड़े उन भी लगता है कोई कंप्रोमाइज़ कर गए ने। नहीं देखे ना, इसमें अगर वो उनके कहने पे करेंगे और वहाँ से आए कि ना हो, तो वज़ीर आला साहब का स्टैंड करेगी उनकी जो है। वज़ीर आला साहब फिर रोज़ जो है फारग कर दिया करेंगे, कोई अपना कोई DSP फारग कर दिया, कोई IG फारग कर दिया, कोई फलाना फारग कर दिया। अभी तो बड़ी लड़ाइयाँ होनी है खान साहब, अभी तो देखे ना, अभी ये जो है ये किसकी डिस्क्रिप्शन होती है, अपना ये आपके पूल में से देने होते हैं ना ऑफिसर्स। जी है, IG है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के पूल से देने पड़ते हैं ना आपको, चीफ सेक्रेटरी हो गया, ये हो गया अपना IG हो गया, जो भी ये टॉप ब्यूरोक्रेसी की पोजीशन है। तो इस पे भी हम माजी में देखते रहे इस किस्म की, जब फेडरल गवर्नमेंट कोई और होती है और सूबाई गवर्नमेंट कोई और होती है तो वो एक नई टसल शुरू हो जाती है जी, ये IG थे तुझे भेजता है जी, ये ठीक नहीं है जी, उनको साड़ी मर्जी का दो, वो फिर पैनल आता है और बस इस किस्म का कट्टा चल पड़ता है। मगर इन्होंने जो है एक तो बड़ा क्लियर जो है PTI की तरफ से मैसेज आ रहा है, वो असम्बली में भी जो तकरीरें कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम समझौते के लिए नहीं आए यहाँ पे, हम ये करेंगे, हम इनकलाब लेके आएंगे वो सारा। हाँ, तो वो इनकलाब जो है खान साहब, अब इनकलाब मुझे नहीं पता इनकलाब कैसे लेके आएंगे, ये अच्छी बात है। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, अब उन्होंने एक चीज़ तो इतनी तो तस्लीम कर ली ना, वे अपना एक ये प्रोसेस का हिस्सा बन गए, इलेक्शन लड़के आए, आगे स्पीकर के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, डिप्टी स्पीकर के भी, अब प्राइम मिनिस्टर के भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो वो तो लिजिटिमेट कर रहे हैं ना अपना, हाँ ये वो जो तो भी है, हुकूमत बन रही है, बिल्कुल सही। तो उस लिहाज से अच्छा है। उसके बाद बाकी जो उनका प्रोटेस्ट का तरीकाकार है वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जैसे काम चलता है वो चलता रहेगा, शोर शराबे में जो है लेजिस्लेशन होनी होगी। बाकी जो है वो PTI ने वैसे जो है मुल्क की हड़ताल की कॉल भी दी हुई है कल की। चलें देखते हैं कल कैसी हड़ताल होती है। बहरहाल वो बाप वाले जो है बलूचिस्तान में सरफराज भुट्टी साहब शायद बिला मुकाबला वज़ीर आला बन जाए। हाँ, मगर बिला मुकाबला तो बनेंगे, मगर उनको फिर भी 33 वोट तो जो है ना उनको सिक्योर करने पड़ने हैं ना, भावें बिला मुकाबला है, बत्तियां दे नाल ते नहीं बनणगे, 33 दे नाल ही बनणगे। जो 33 दाने पूरे करनगे तो फिर ही बनणगे, पूरे होंगे पूरे। अभी तो खान साहब ये अभी तो अलायंस है ना दो पार्टियों का, पीपल्स पार्टी का और उसका वो बनते हैं 11 ते 11 22 हो बन जाते हैं, मैं 10 शाट आते हैं, मखसूस सीटें मिली हैं। हाँ, मखसूस सीटें भी मिली हैं और वो प्लस जो है वो अबे होनी भी तो है ना, बाप के भी 4 हैं। 4 हैं, तो बाकी तो मेरा नहीं ख्याल है भाई ये मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी और वो बाकी जो है वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, अभी तक तो नहीं वो बन रहे हैं। ज़ाहिर है उनके पास देने लोग के पास देने के लिए कुछ नहीं है और इनकी बारगेनिंग पोजीशन कोई नहीं है।
तो बाप जो है वो बाप ही होता, फिर आखिर उसने बलूचिस्तान में जो है फिर इजाजत। मेरा ख्याल है बाप दे कहण ते जेड़ा एमक्यूएम भी राजी ते नहीं हो गई है। एमक्यूएम तो पहले दिन से ही राजी है ना जी। नहीं राजी, वो तो खान साहब मिनिस्ट्री इतनी मांग रहे थे, आज जेड़ा इन्होंने चुप करके जेड़ा एक बस वो लेजिस्लेशन वाला एग्रीमेंट जेड़ा है इस किस्म की लेजिस्लेशन हो जाए, और वो एक डॉक्यूमेंट साइन किया पार्लियामेंट में नून वालों के साथ बैठ के कि ये हमारी जो है मुतालबात हैं, तो वो बस जो है उसे तनख्वाह जेड़ा है उन्होंने किया ठीक है। वो लेजिस्लेशन कैसे होएगी? वो तो 2/3 हासिल होगी तो बस ठीक है ना जी। मैं और आप हम अपना K2 सर कर लेंगे, मेरा और आपका MOU साइन हो गया, इस साल हम K2 सर करेंगे। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।